आज एलन मस्क वर्ल्ड के वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ऑफ पर्सन है, जो टेस्ला के कारण है, उन्हें ट्विटर के कारण भी है। पर सन 2080 के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ जिसके अंदर एलन मस्क की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गई। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलन मस्क बिना ट्विटर को खरीदे भी टेस्ला की फ्री मार्केटिंग कर सकते थे। फिर ट्विटर को खरीदने के लिए 144 बिलियन डॉलर क्यों खर्च किए गए? इंडिया रुपीज़ के अंदर 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक माना जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ा पर्सन जो हाई इलेक्ट्रिक कार जो मार्ग में ले जाने के लिए काम में लिया जाता था, जो सोशल मीडिया पर इतना इंटरेस्ट क्यों था? इसका आंसर है वोल्ट हाई पावर इन्फ्लुएंसर। जो एलन मस्क दुनिया के रिचेस्ट आदमी थे, जो ट्विटर के कारण थे, जिन्हें टेस्ला कारण थे, पर उन्हें टेस्ला पर उन्हें कुछ शेयर मिलने वाले, जो उनका बड़ा पैरामीटर था। टेस्ला की प्राइस 7 बिलियन डॉलर थी और एलन मस्क की प्राइस 12 मिलियन डॉलर थी। एलन मस्क को टेस्ला के 7 मिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर पर 1% शेयर मिलने वाला था और 150 बिलियन डॉलर पर 1% शेयर मिलने वाला था, जिनसे 200 बिलियन डॉलर से उन्हें 1% टेस्ला के शेयर मिलने वाले थे। प्लान तब तक था जब तक टेस्ला की प्राइस 650 मिलियन डॉलर ना हो जाए, जिन्हें एलन मस्क को 1% शेयर मिलने वाले थे। पर हुआ यूँ कि टेस्ला की प्राइस 7 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी थी। एलन मस्क की प्राइस 12 मिलियन डॉलर से 300 मिलियन डॉलर हो चुकी थी। पर ये कैसे हुआ? ये टेस्ला की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण हुआ, जिससे एलन मस्क की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। कि जो कंपनियां थी उनके शेयर बेचने के लिए उनमें डॉलर्स में पैसे खर्च करती और टेस्ला कंपनी फ्री में अपने शेयरों को बेचना चालू करी और लोग टेस्ला कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर दी। ये कैसे हुआ? ये एलन मस्क की ब्रांड इन्फ्लुएंसर के कारण हुआ, जिनके ट्विटर पर 200 मिलियन डॉलर फॉलोअर्स है, जिनमें 220 मिलियन फॉलोअर्स है। उनके मैसेज को 300 मिलियन तक उनके मैसेज को पहुंचाया जाता था और बाकी जो न्यूज़ वाले थे, जो भी उनकी खबरें छापते थे, और लोग टेस्ला के अंदर शेयर को इन्वेस्ट करने लगे और टेस्ला के शेयर बढ़ते गए और इसी महीने से एलन मस्क वर्ल्ड के वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ऑफ पर्सन बन गए। पर एक बात तो क्लियर हो चुकी कि एलन मस्क टेस्ला का सपोर्ट करने के लिए ट्विटर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ट्विटर को खरीदने के लिए उन्हें 144 बिलियन डॉलर क्यों खर्च किया? पर 2080 में सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज कॉम्बिनेशन जो यूएस का था, जो टेस्ला पर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा था, जिसके कारण लिया, क्योंकि वह एलन मस्क की जो सच्चाई के पर्दे उठाता था और वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया। फिर 2021 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी प्रकार का एड करने के कारण उनका अकाउंट डिलीट हो गया। एलन मस्क को डर लगने लगा कि मेरे अकाउंट को सेफ रखने के लिए टेस्ला को खरीदना ही बेस्ट रहेगा। एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर के अंदर ट्विटर को खरीद लिया और अपने अकाउंट को सेफ रखना समझा, और वही आज एलन मस्क की सफलता का कारण है। फिर एलन मस्क ट्विटर को ट्रांसफ़र करने वाले थे, जिनमें 4 मैन्युफैक्चर लाने वाले थे। पहला फ्री स्पीच, जिसमें किसी बंदे द्वारा मैसेज रखे जाने पर वो प्राइवेट नहीं होता था, वो सभी लोगों के पास पहुंचाया जाता था। सेकंड, एडिट फ्यूचर। पहले इसके अंदर एडिट का ऑप्शन नहीं था, अब उसके अंदर एडिट का ऑप्शन भी शामिल कर दिया गया। तीसरा, ओपन सोर्स एल्गोरिथम, जिसमें एलन मस्क का मानना था कि जो मैसेज हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चौथा, बिजनेस मॉडल, जो ट्विटर 90% जो बिजनेस पर टिका हुआ है, जिससे 90% रेवेन्यू एड्स के कारण होता है। से एलन मस्क वर्ल्ड के वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ऑफ पर्सन बने।